मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा पर बीजेपी के सांसद सुशील मोदी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी रणनीति के तहत आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने नीतीश कुमार के कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि सभी मंत्रियों को काम पड़ गया? सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि महागठबंधन ये तय हुआ था कि 3-4 महीने के बाद नीतीश कुमार त्यागपत्र देंगे और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार पलट गए। सुशील मोदी के बयान पर सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सारे मंत्रियों को काम पड़ गया? ऐसा क्या हो सकता है कि तेजस्वी यादव अगर 2 बजे पटना पहुंच सकते तो 11 बजे क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? देखिए, लालू यादव का ये पुराना तरीका है और नीतीश कुमार को अच्छी तरह से पहचानते हैं और उनको डर है कि फिर कहीं नीतीश कुमार धोखा न दे दे। 3 बार धोखा दे चुके हैं और जो शर्त थी, ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तय यही हुआ था कि 3-4 महीने के बाद तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश जी त्यागपत्र देकर दिल्ली की राजनीति करेंगे। एकदम पलट गए नीतीश कुमार, करेंगे 2025 का नेतृत्व करेंगे। कौन जानता 25 में क्या होगा? बीजेपी की सरकार बनेगी, बिहार में क्या होगा? और इसलिए दोनों के बीच सहमत का खेल प्रारंभ हो गया, चूहा बिल्ली का खेल प्रारंभ हो गया है। वहीं इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, आपको सुनाते हैं। न करें, दूसरे पर टिप्पणी करने की क्या आवश्यकता है? महागठबंधन जो बना है, महागठबंधन भारतीय जनता पार्टी की अधिनायकवादी ताकतों से लड़ने के लिए, उनके सांप्रदायिक जो एजेंडे हैं उनसे लड़ने के लिए और समय और परिस्थिति के अपेक्षा के अनुसार महागठबंधन का निर्माण हुआ है। महागठबंधन अभी बिल्कुल ही सही ढंग से नीतीश जी के नेतृत्व में और हमारे नेता तेजस्वी जी के नेतृत्व में चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले दिसंबर के सदन में ही इस बात की घोषणा कर दी गई थी कि 2025 तक वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस बयान को अपने विभिन्न नेताओं के तरफ से विभिन्न तरीके से माना एक जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहती है कि जिससे ये सरकार कमजोर हो। सरकार गिरने का, बदलने का कोई सवाल ही नहीं पैदा था। महागठबंधन की सरकार माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में चट्टानी एकता के साथ जनाकांक्षाओं के अनुरूप सफलतापूर्वक चल रही है। ऐसे में भाजपा नेता सत्ता जाने की छटपटाहट में अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं और उसमें माननीय सुशील कुमार जी तो अनर्गल बयानों के मास्टर हैं। ये कल्पना की दुनिया में है। इनकी कल्पना है कि कैसे महागठबंधन टूटेगा और सत्ता भाजपा के पास आएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। जो सुशील मोदी जी हैं वो बहुत बड़े नेता हैं बीजेपी के, और उन्होंने जो कहा है कि वो 250 करोड़ का प्लेन खरीद करके भी अगर देश की पूरी यात्रा पर निकलते हैं तो भी उनको किसी ने कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना अरविंद केजरीवाल एक्सेप्ट करेंगे, ना जयंत एक्सेप्ट करेंगे, ना ही ममता बनर्जी एक्सेप्ट करेंगे, ना ही केसीआर एक्सेप्ट करेंगे। तो ये बीजेपी की प्रतिक्रिया है। और एक तरफ कांग्रेस की बात भी करें तो राहुल गांधी जी को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है, ना ममता बनर्जी, ना ही केजरीवाल जी। तो ये अपनी अपनी प्रतिक्रिया हर कोई दे रहा है, क्योंकि 2024 को आने वाले जो चुनाव हैं उसको लेके सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों पे जोरों शोरों से लगी हुई है। विपक्ष तो सवाल उठाएंगे, क्योंकि जो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि यह समाधान नहीं है। तो जनता के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमेशा समस्याओं का समाधान किया जाता रहा है, और जब तक यह पृथ्वी रहेगा तब तक समस्या भी रहेगा। और जब समस्या है तो जन नेता होने के नाते, बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि उन समस्याओं का निदान करे, और उसके निदान के लिए वो गए हैं यात्रा पर, तो उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। और चूँकि सत्ता में आने के लिए विपक्ष बेचैन है, परेशान है, प्रयत्नशील है, तो उनके लिए यह तो बाधा है और व्यवधान है, तो उनको तो व्यवधान ही नजर आएगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।